आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। चिटगुप्पा में पुलिस द्वारा अपराध निवारण माह 2022 कार्यक्रम किया गया आयोजित। कर्नाटक के एक सरकारी स्कूल में खुले में शौच को मजबूर छात्र छात्राएं, साड़ी की लेनी पड़ रही है आड़। कर्नाटक के बाद तेलंगाना से महाराष्ट्र का विवाद तय, सीमा से लगे 14 गांवों ने की अलग करने की मांग। तवांग मामले पर संसद में सरकार को घेरने की तैयारी, खड़गे आज करेंगे विपक्षी दलों के साथ बैठक। गुजरात दंगों के दोषियों की वक्त से पहले रिहाई को चुनौती पर जल्द सुनवाई की मांग सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूर कर दिया है। दिल्ली में 17 साल की छात्रा पर फेंका गया तेजाब, छात्रा के पिता बोले बाइक पर आए थे हमलावर। अब समाचार विस्तार से। चिटगुप्पा पुलिस थाने में पुलिस द्वारा सीपीआई अमोल काले के नेतृत्व में अपराध निवारण माह 2022 कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें चिटगुप्पा के अंतर्गत आने वाले 8 ग्राम पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को बुलाया गया था। इस अवसर पर संबोधित करते हुए सीपीआई अमोल काले ने कहा कि सीसीटीवी कैमरा अपराध के निवारण और अपराधियों को पकड़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। इस अवसर पर पीएसआई महेंद्र कुमार ने बात करते हुए सभी से अपने अपने ग्राम में सभी चौक व मेन रोड व सार्वजनिक स्थल पर सीसीटीवी कैमरा लगाने की अपील की और कहा कि ऐसा करने से हमारे पुलिस विभाग को अपराध रोकने में मदद मिलेगी। इस अवसर पर सभी ग्राम के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित कई लोग उपस्थित रहे। चिटगुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। कर्नाटक के एक गांव में एक सरकारी स्कूल की बदहाली की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में ओपन टॉयलेट के लिए एक साड़ी दीवार का काम करते हुए दिख रही है। स्कूल में टॉयलेट के लिए एक कोने से दूसरे कोने तक एक लंबा कपड़ा बांधा हुआ है। इस स्कूल में 7 लड़कियां और 6 लड़के हैं जो इस टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं। स्कूल के टॉयलेट की इमारत कुछ साल पहले खराब हो गई थी, जिसके बाद से इसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। पानी के लिए स्कूल में एक खुला टैंक है, जहां पर एक बाल्टी और मग रखा होता है। स्कूल शिवमोगा के जिला मुख्यालय से करीब 140 किलोमीटर दूर बरुवे गांव के एक इलाके का है। इस गांव का निकटतम शहर सागर है, जो कि 60 किलोमीटर दूर स्थित है। तस्वीरों के वायरल होने के बाद शिवमोगा के डिप्टी डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन परमेश्वरप्पा ने कहा, जिला अधिकारियों द्वारा स्कूल की स्थिति पर रिपोर्ट दिए जाने के बाद स्कूल में सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। स्कूल प्रशासन ने बच्चों को खुले शौचालय का इस्तेमाल करने के लिए कहा है, क्योंकि शौचालय की क्षतिग्रस्त इमारत की वर्षों से मरम्मत नहीं की गई है। नाम न छापने की शर्त पर ग्रामीणों ने कहा कि इस मुद्दे को कई बार जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के समक्ष उठाया गया, लेकिन कुछ बदला नहीं। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में अभी सीमा विवाद थमा भी नहीं है और इस बीच राज्य के तेलंगाना से सटे कुछ गांवों की ओर से मांग की गई है कि उन्हें अलग कर दिया जाए। बताया गया है कि तेलंगाना से सटे महाराष्ट्र के 14 गांवों के लोगों ने मांग उठाई है कि उन्हें तेलंगाना में मिला दिया जाए। जिन गांवों की तरफ से ये मांग उठाई गई है उनमें महाराजगुड़ा, नाकेवाड़ा जैसे गांव के नाम शामिल हैं। नाकेवाड़ा गांव के रहने वाले विजय का कहना है कि यहां लोग तेलंगाना के साथ जाना चाहते हैं, क्योंकि हमें महाराष्ट्र सरकार से ज्यादा फायदे तेलंगाना सरकार से मिल रहे हैं। तेलंगाना सरकार यहां वरिष्ठ नागरिकों को 1000 रुपये तक पेंशन देती है। इसके अलावा 10 किलो राशन और कई अन्य फायदे दिए जाते हैं। नाकेवाड़ा गांव के उप सरपंच ने कहा, तेलंगाना सरकार से लोगों को कई लाभ मिले हैं। मैं महाराष्ट्र से अपील करता हूं कि वो यहां के लोगों को ज्यादा लाभ पहुंचाएं। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान से विपक्ष संतुष्ट नहीं है। आज कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार से सवाल पूछने, उसे जवाबदेह बनाने और घेरने की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। तवांग में झड़प के मामले पर कल रक्षा मंत्री ने संसद में बयान दिया था। बयान के बाद विपक्षी दलों ने लोकसभा और राज्यसभा का बहिष्कार भी किया था। विपक्ष का कहना था कि उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। विपक्ष का कहना था कि संसद में इस घटना को रक्षा मंत्री ने तथ्य तो पेश किए ही नहीं। ऐसे में आज इन तमाम मुद्दों पर विपक्ष की रणनीति को लेकर चर्चा हो सकती है। उधर कल संसद में दिए अपने बयान में राजनाथ सिंह ने कहा था कि तवांग में चीन ने यथास्थिति बदलने की कोशिश की, जिसे भारतीय सेना ने बहादुरी से नाकाम कर दिया।
2022 गुजरात दंगों के 11 दोषियों को दी गई उम्र कैद की सजा में समय से पहले रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूर कर दिया है। सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि रोजाना एक ही मामले को मेंशन करने का क्या फायदा है, हम इस केस को लिस्ट करेंगे, ये बहुत इरिटेटिंग है। वही बिल्किस की तरफ से पेश वकील शोभा गुप्ता ने कहा कि मैं इस मामले में पुनर्विचार याचिका पर नहीं बल्कि रिट याचिका के मसले को रखना चाहती हूं। इस पर सीजेआई ने कहा अभी नहीं। देश के दिग्गज नेता और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को जान से मारने की धमकी के मामले में बिहार से एक शख्स को अरेस्ट किया गया है। बता दें कि शख्स ने पवार के घर पर फोन करके उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी और कहा कि वो मुंबई आकर देसी कट्टे से उन्हें जान से मार देगा। शख्स ने हिंदी में धमकी दी थी। शरद पवार के बंगले पर पोस्टेड पुलिस ऑपरेटर की शिकायत पर नामदेवी पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बता दें कि शरद पवार के सिल्वर ओक आवास पर पिछले 4 से 5 महीनों से लगातार फोन करने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 294, 506, 2 के तहत मामला दर्ज किया है, जिसके बाद महाराष्ट्र की पुलिस ने बिहार जाकर नारायण कुमार सोनी को अरेस्ट किया है। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट धुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088300876 9945283920। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9888403334। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है
And they should come and taste taste the food. And the prices are normal. It is not high and all. ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. साथ ही यहाँ पर बिदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है। और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहाँ के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए बिदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बिदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है। अभी ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। सो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। दिल्ली के द्वारका मोड़ इलाके में एक स्कूली छात्रा पर एक लड़के ने तेजाब फेंक दिया। घटना सुबह 9 बजे के करीब की है। लड़की को सफदरगंज अस्पताल में रेफर किया गया है। वहीं पुलिस ने बताया कि एक हमलावर को अरेस्ट कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है। जानकारी के अनुसार लड़का लड़की के पहचान का था। लड़की 12वीं की छात्रा है। पीड़िता के पिता ने बताया कि लड़की के पूरा चेहरा तेजाब से जल गया है, हालत नाजुक है। मेरी 13 साल की छोटी बेटी भी 17 साल की बड़ी लड़की के साथ थी। 2 लड़के बाइक पर मुंह ढक कर आए और बड़ी बेटी पर तेजाब फेंक दिया। वो लड़के कौन थे, कहां से आए थे, मैं कुछ नहीं जानता। यूपी के हमीरपुर जनपद के मौदहा थाना अंतर्गत ग्राम पिपरौदा में एक युवती का प्रेम प्रसंग में हत्या का मामला सामने आया है, जहां 4 दिन पूर्व गायब हुई युवती का शव मध्य प्रदेश के सतना जिले से बरामद होने की सूचना पर परिजनों में कोहराम मच गया है। मौदहा थाना अंतर्गत ग्राम पिपरौदा में 4 दिन पूर्व घर से मंदिर जाने को बोलकर गई 21 वर्षीय आरती जब शाम तक वापस घर नहीं लौटी तो परिजनों में चिंता होने लगी, जिसके बाद उन्होंने आसपास रिश्तेदारों में लड़की की जानकारी की, मगर कोई जानकारी न होने पर वो उसे ढूंढने का प्रयास करते रहे। तभी 3 दिन बाद मध्य प्रदेश के जिला सतना से फोन पर सूचना प्राप्त हुई कि उनकी लड़की ने आत्महत्या कर ली है, जिस पर परिजन सतना मध्य प्रदेश पहुंचे, जहां फांसी पर लटकने की बात बताकर पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों के हवाले कर दिया।
हालांकि परिजनों ने लड़की को फांसी पर लटकाकर हत्या का आरोप लगाया है, तो वहीं दबी जुबान ग्रामीणों ने प्रेम प्रसंग का मामला बताया है। अभी तक परिजनों ने किसी के खिलाफ भी कोतवाली में मामला दर्ज नहीं करवाया, जिससे कहीं न कहीं मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। हमीरपुर यूपी से केपी न्यूज के संवाददाता रमाकांत विश्वकर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है भाई साहब और क्या घटना हुई है? मेरा नरेश नाम है, लड़की का नाम आरती है, मैं उसका चाचा हूँ। सुबह बोल के गई है कि मैं भगत बाबा के मंदिर जा रही हूँ प्रसाद चढ़ाने के लिए। 9 बजे यहाँ से निकल के गई है। इसके बाद हम इंतज़ार करते रहे कि आ जाएगी। वो जब शाम की नहीं आई तो मैंने उसको भाई को सूचना दिया कि भाई वो अभी लड़की आई नहीं है। इसके बाद हम इंतज़ार करते रहे कि शायद कहीं रुक गई होगी, वो नहीं आई। इसके बाद हमको तीसरे दिन पता चला पुलिस के द्वारा। मैं खेत में पानी लगा रहा था, वहाँ फ़ोन पहुँचा, फिर मैं घर आया। इसके बाद हमने रात के अपना गाड़ी का प्लान बना करके लेके वहाँ पहुँचे। क्या नाम है भाई आपका? रामबाग। कौन से गांव के हैं? पेपरौंदा। क्या घटना हुई है आपके घर में? शुक्रवार को सुबह 9 बजे तो फ़ोन आया था, बोली वो भगत बाबा जा रही हूँ प्रसाद चढ़ाने। उसके बाद से शाम से फिर हम स्विच ऑफ फ़ोन लगाते रहे, स्विच ऑफ बताता रहा। उसके बाद से फिर 3 दिन बाद लाश आई है। कहाँ मिली है बॉडी? उधर मध्य प्रदेश में सतना में। किसी पे आपने शक जाहिर किया? अभी तक नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने बुधवार सुबह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत की। राजस्थान के सवाई माधोपुर इलाके में चल रही भारत जोड़ो यात्रा के वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए गए, जिनमें राहुल गांधी और रघुराम राजन को साथ साथ चलते हुए बातें करते देखा जा सकता है। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने मंगलवार को कहा कि देश में पिछले कुछ दिनों में कई सांकेतिक बदलाव हुए हैं, जो इसका संकेत देते हैं कि हम औपनिवेशिकता से बाहर निकल रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी होने वाले पत्रों पर राष्ट्रीय पंचांग की तिथि अंकित होने लगी है। राजपथ अब कर्तव्य पद हो गया है और जॉर्ज पंचम के लिए लगाई गई छतरी में अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है। इसी तरह राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी इस दिशा में प्रयास है। आरएसएस द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय विचार संस्थान न्यास द्वारा यहां आयोजित 3 दिवसीय व्याख्यान माला में पहले दिन श्रेष्ठ भारत बनाने में प्रबुद्ध जन की भूमिका पर अपने विचार व्यक्त करते हुए होसबाले ने ये बात कही। आसाम के गुवाहाटी में एम्बुलेंस के जरिए ड्रग्स की तस्करी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिस एम्बुलेंस का इस्तेमाल इंसान की जिंदगी बचाने के लिए होता है, उसी एम्बुलेंस को ड्रग्स तस्करों ने अपने धंधे के लिए यूज किया ताकि पुलिस को शक भी न हो और उनका नशा फैलाने का कारोबार चलता रहे। हालांकि मंगलवार की रात ड्रग्स तस्करों के लिए अमंगल साबित हुआ और पुलिस ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। पुलिस ने न केवल एक आरोपी को गिरफ्तार किया बल्कि करोड़ों रुपए के नशीले पदार्थ जब्त किए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस के जॉइंट कमिश्नर पार्थ सारथी महंत ने कहा, गुवाहाटी शहर की पुलिस ने मंगलवार रात एक एम्बुलेंस से 50,000 याबा टैबलेट और 14 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की 200 ग्राम हेरोइन सहित बड़ी संख्या में वर्जित दवाएं जब्त की और मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है और इस रैकेट का पर्दाफाश करने में जुट गई है। भारतीय सिनेमा के ग्रेटेस्ट शोमैन व लोकप्रिय अभिनेता राज कपूर का आज जन्मदिन है। राज कपूर का जन्म 14 दिसंबर 1924 को एक पंजाबी हिंदू परिवार में पेशावर में हुआ था। दिग्गज कलाकार पृथ्वीराज कपूर और रामसरनी देवी कपूर के बेटे के रूप में जन्मे राज परिवार में 6 बच्चों में सबसे बड़े भाई थे। दिवंगत अभिनेता शशि कपूर और शम्मी कपूर उनके भाई थे। बता दें कि राज पहले अपने पिता के स्टूडियो में ₹1 प्रति महीने की पगार पर झाड़ू लगाने का काम करते थे। तब उनकी प्रतिभा को केदार शर्मा ने पहचाना और अपनी फिल्म नीलकमल में हीरो का रोल दिया। कुछ आपको जानकर हैरानी होगी कि जब राज ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा तो उनकी उम्र महज 11 साल थी। 1935 में वो पहली बार हिंदी फिल्म इनकलाब में दिखाई दिए थे। हालांकि उन्हें बड़ा ब्रेक 1947 में मिला जब उन्होंने आइकॉनिक अदाकारा मधुबाला के साथ नीलकमल में काम किया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। चिड़गुप्पा में पुलिस द्वारा अपराध निवारण माह 2022 कार्यक्रम किया गया आयोजित।
कर्नाटक के एक सरकारी स्कूल में खुले में शौच को मजबूर छात्र छात्राएं, साड़ी की लेनी पड़ रही है आड़। कर्नाटक के बाद तेलंगाना से महाराष्ट्र का विवाद तय, सीमा से लगे 14 गांवों ने की अलग करने की मांग। तवांग मामले पर संसद में सरकार को घेरने की तैयारी, खड़गे आज करेंगे विपक्षी दलों के साथ बैठक। गुजरात दंगों के दोषियों की वक्त से पहले रिहाई को चुनौती पर जल्द सुनवाई की मांग सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूर कर दिया है। दिल्ली में 17 साल की छात्रा पर फेंका गया तेजाब, छात्रा के पिता बोले बाइक पर आए थे हमलावर। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।